नमस्कार, 9 की 9 खबर आप देख रहे हैं और इस वक्त मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, एक बड़ी खबर मिल रही है। एससी एसटी वर्ग के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। नीतीश सरकार ने एससी एसटी वर्ग और शिक्षा सेवकों के हित में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। एससी एसटी वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा बिहार सरकार की तरफ से की गई है। यहां पर बता दें आपको, इस फैसले से विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। परिवहन भत्ता 2500 रुपए प्रति माह, यानी कि हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। स्टेशनरी भत्ता 1500 रुपए प्रति माह कर दिए गए हैं। तो एक बहुत बड़ा ये फैसला है। विकास मित्रों के लिए भत्ता बढ़ा दिया गया है। परिवहन सुविधा के लिए उन्हें हर महीने 2500 रुपए भत्ता मिलेगा। शिक्षा सेवकों के लिए भी ऐलान किया गया है। तो एक बहुत बड़ा ऐलान। देखिए, स्टेशनरी खर्च के लिए 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इसके अलावा डिजिटल कार्यों को बढ़ावा देने के लिए भी उन्हें टैबलेट खरीदने के लिए 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। और शिक्षा सेवकों के लिए भी सरकार ने राहत भरी घोषणा की है। अब देखिए, प्रत्येक शिक्षा सेवक को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। और इतना ही नहीं, बच्चों को बेहतर पढ़ाई के लिए, उनकी सुविधा के लिए सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से शिक्षण सामग्री मदद की राशि भी उनको दी जाएगी। और दरअसल ये जो राशि है और ज्यादा बढ़ाई गई है। तो सरकार का ये मानना है कि इन फैसलों से विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों की कार्यप्रणाली और भी ज्यादा अधिक प्रभावी होगी। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद अमृतराज। आनंद, सीएम नीतीश का ये मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं चुनाव से पहले शिक्षा सेवकों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान। देखिए लक्ष्मी, आपने पिछले कुछ दिनों से गौर किया होगा कि लगातार मुख्यमंत्री हर 2 दिन 4 दिनों के बाद बीच में एक ऐसी घोषणा कर रहे हैं जो बिहार की जनता के लिए बड़ा तोहफा बन जा रहा है। पहले युवाओं के लिए किया, वृद्धावस्था पेंशन किया, महिलाओं के लिए किया, जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड थे उन पर टैक्स जो लगता था इंटरेस्ट, वो उन्होंने फ्री किया। इसी बीच में अब उन्होंने विकास मित्रों के लिए बहुत बड़ी घोषणा कर दी है जो चुनावी साल में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और आप इसको विकास मित्रों की अहमियत आप ऐसी समझ सकते हैं कि बिहार में जो महादलित, दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग के जो बच्चे हैं जो शिक्षा का लाभ ले रहे हैं, सरकार की जो योजनाएं चल रही है, अक्षर आंचल योजना के अधीन जो महिलाओं को साक्षर बनाने की कवायद बिहार सरकार की तरफ से की जा रही है, तो उसमें शिक्षा सेवकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अब जब ये सोशल मीडिया का दौर है तो अब ग्रामीण इलाकों में लोगों से संपर्क कैसे आसान हो, उसके लिए मोबाइल के लिए पैसा दिया जा रहा है। इसके अलावा टैबलेट दिया जा रहा है, खरीदने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। 25,000 रुपए की एक मुश्त राशि दी जा रही है ताकि जो भी आंकड़ा हो उसमें आप आंकड़ा का संग्रहण करें। और उसके बाद जो परिवहन भत्ता है, यानी कि आप आसानी से आप तमाम इलाकों में जा सके जहाँ पे आपकी ड्यूटी लगी हुई है। जो पहले 1900 मिलता था उसे बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया है। जो स्टेशनरी भत्ता था 900 से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है। तो ये कुछ ऐसे फायदा दिए गए हैं विकास मित्रों को जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्षेत्र भ्रमण के साथ साथ जो भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, उसको अपने टैबलेट में रखने के लिए उनकी सुविधा भी बढ़ जाएगी। तो खासकर दलित, महादलित बच्चों के लिए नीतीश सरकार ने कई सारी योजनाएं चलाई हैं। लेकिन अब जिनके ऊपर इसकी बड़ी जिम्मेदारी है ग्रामीण इलाकों में, उन जो विकास मित्र है उन्हें बड़ा सौगात दिया गया है और बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासकर ग्रामीण इलाकों में दलित बच्चों, महादलित बच्चे हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनके बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूल में पढ़ाई कर सके, उनकी शिक्षा व्यवस्था ठीक तरीके से हो सके। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी विकास मित्रों पर होती है। तो अगर आप उन्हें इतनी सुविधाएं बढ़ाते हैं तो जाहिर तौर पे इसका बड़ा फायदा दलित, महादलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग, जो अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं, उनके बच्चों को मिलेगा। तो सरकार का यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनावी साल है और चुनावी साल में बिल्कुल आनंद, चुनावी साल है और ऐसे में ये बहुत बड़ा ऐलान सीएम नीतीश के द्वारा, और इसे सीएम नीतीश का मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है। तो शिक्षा सेवकों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान, और कह सकते हैं कि राशि बढ़ाने से काफी फायदा मिलेगा। शिक्षण सामग्री मद की राशि भी बढ़ाई गई है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा फैसला मुख्यमंत्री नीतीश के द्वारा ये लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। आरोप यह है कि पातेपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पीएम की मां को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और इस दौरान मंच पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव मौजूद थे। उनके साथ महुआ के विधायक मुकेश रोशन भी मंच पर बैठे हुए नजर आए और कहा यह जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान पीएम की मां के लिए अपशब्द कहे गए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है, दिखा रहे हैं आपको, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तेजस्वी के सामने पीएम की मां का अपमान किया गया
और पीएम की मां के लिए अपशब्द कहे गए, ये बीप किया गया, ये आवाज आप सुन पा रहे होंगे। देखिए, जैसे ही ये मामला सामने आया है, राजनीतिक हलकों में बवाल मच गया है। बता दें कि इससे पहले भी दरभंगा में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से पीएम मोदी की मां को लेकर विवादित टिप्पणी की गई थी। उस वक्त भी पूरे देश में इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई थी और कई राजनीतिक दलों ने कांग्रेस पर निशाना साधा था। अब पातेपुर में दोबारा से ऐसी वीडियो सामने आने के बाद में, ऐसा मामला सामने आने के बाद में अब सियासी हलचल और ज्यादा तेज हो चुकी है। अब देखिए, बीजेपी इस मामले को लेकर काफी ज्यादा आक्रामक रुख अपनाए हुए है। वहीं विपक्षी दलों पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि मंच पर मौजूद होने के बावजूद नेताओं ने टिप्पणी का विरोध क्यों नहीं किया है। इस तरह तेजस्वी की सभा में लालू प्रसाद जी के परिवार के लोग और उनके कार्यकर्ता के द्वारा जिस तरह फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी की मां को गाली गलौज किया गया, यह स्पष्ट दिखता है कि लालू प्रसाद जी का परिवार लगातार मोदी जी के मां को गाली दिलवा रहा है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय लालू प्रसाद जी का परिवार हो गया है। अब देखिए, इस मामले पर आरजेडी की तरफ से सफाई भी जारी की गई है। आरजेडी का यह कहना है कि तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा से बीजेपी घबरा गई है। देखिए, ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के प्रपंच किए जा रहे हैं, यह भी कहना है, लेकिन बिहार की जनता इसे समझ गई है। आरजेडी में ऐसे संस्कार नहीं है कि किसी के भी प्रति अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करें। जिस वीडियो में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उसकी विश्वसनीयता पर ही संदेह है। अगर किसी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी प्रकार के अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है तो उसकी तीखे शब्दों में भर्त्सना करते हैं। साथ ही इसकी जांच कराकर दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हैं। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के बिहार अधिकार यात्रा को मिले अभूतपूर्व जन समर्थन से भाजपा काफ़ी परेशान हो गई है। भाजपा की बेचैनी बढ़ गई है। इसीलिए भाजपा द्वारा तरह तरह के कुचक्र और प्रपंच किए जा रहे हैं, जिससे इस यात्रा को बदनाम किया जा सके। इस यात्रा के दौरान तेजस्वी जी ने जिन मुद्दों को उठाया, बिहार से जुड़े हुए, नौजवानों से जुड़े हुए, कारखाना के बारे में, कमाई के बारे में, रोजगार के बारे में, नौकरी के बारे में, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में, उन मुद्दों पर बोलने के लिए भाजपा के पास कुछ नहीं है। भाजपा उन मुद्दों पर कुछ न बोल सकती है, न कोई जवाब दे सकती है। इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए एक कुचक्र और प्रपंच रचा गया है। जिस वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि यह तेजस्वी जी की सभा का वीडियो है, उस वीडियो देखने से ही लगता है कि यह एडिटेड वीडियो है। उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, कोई विश्वसनीयता नहीं है। अब उस पर भाजपा नेताओं का बयान आ रहा है, तो ऐसी राजनीति भाजपा की संस्कार और संस्कृति रही है। राजद ऐसे राजनीति में विश्वास नहीं रखती है और न राजद का यह संस्कार रहा है। अगर किसी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल की यह मांग है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने एक बार फिर महागठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने ये कहा कि बिहार के लोग एनडीए की सरकार से बहुत खुश हैं। अब बिहार के लोग 2005 के पहले और 2005 के बाद के बिहार की तुलना करते हैं। पहले वाला बिहार जंगलराज और भ्रष्टाचारियों का बिहार था। 2005 के बाद वाला बिहार जो है वो बड़े हाईवे और पुलों का बिहार है। बिहार में बिहार के लोग जितना प्रसन्न हैं एनडीए गवर्नमेंट से, अब बिहार तुलना करता है 2005 के पहले वाला बिहार और 2005 के बाद वाला बिहार, जंगल राज वाला बिहार, घोटालेबाजों का बिहार, भ्रष्टाचारियों का बिहार, अपराधियों का बिहार और 2005 के बाद बनती हुई सड़कों का बिहार, बड़ी बड़ी नदियों पे बड़े पुल वाला बिहार, हाईवे का बिहार, एम्स बनाता हुआ बिहार, आईआईएम्स बनाता हुआ बिहार, एयरपोर्ट बढ़ाता हुआ बिहार। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में देखिए एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने महागठबंधन पर हमला बोला। नित्यानंद राय ने चारा और अलकतरा घोटाले की याद दिलाई। कहा कि ये चुनाव नहीं धर्म युद्ध है।
धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं बल्कि माँ बहनों की रक्षा करना धर्म है। युवाओं को रोजगार देना धर्म है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बोलेगा या चारा चोरी करने वाले लोग, अलकतरा घोटाला करने वाले लोग, युवाओं को नौकरी के नाम पर जमीन ठगने वाले लोग, धोती साड़ी के घोटाला करने वाला तेजस्वी, जंगल राज से इस बिहार को बचाना है, धर्म राज स्थापित करना है। धर्म का मतलब मैंने पहले ही कहा है कि विकास की धारा जन जन तक पहुंचे। पटना से एक बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, सुधा के दूध और पनीर के दाम घटा दिए गए हैं। जी हां, दरअसल जीएसटी दर में कटौती के बाद अब ग्राहकों को सुधा के उत्पाद अब सस्ते दामों पर मिलेंगे। नए रेट 22 सितंबर से लागू होंगे और उसी दिन से ही बाजार में दूध और पनीर नई कीमतों पर उपलब्ध होंगे। देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब 500 ml और 1000 ml दूध पर 1-1 रुपए की कमी की गई है। वहीं 200 ग्राम पनीर की कीमत में 5 रुपए की कटौती की गई है और इसके अलावा देखिए 500 ग्राम पनीर का नया दाम 205 रुपए तय किया गया है। तो कुल मिलाकर सुधा के उत्पादों पर 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक की राहत ग्राहकों को मिलेगी और इस फैसले से रोजाना दूध और दुग्ध उत्पादों का इस्तेमाल करने वाले लाखों परिवारों को सीधा फायदा होगा। जीएसटी 2.0 का असर देखिए अब सीधे सीधे आम आदमी की जेब तक पहुंच रहा है। रेलवे ने रेल नीर की बोतल की कीमत भी 1 रुपए कम कर दी है। अब यात्रियों को प्लेटफॉर्म और ट्रेन में 15 की जगह 14 रुपए में रेल नीर की बोतल मिलेगी। वहीं डेयरी सेक्टर से उपभोक्ताओं के लिए और भी बड़ी राहत आई है। अमूल ने अपने 700 से अधिक प्रोडक्ट्स की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। 22 सितंबर से लागू हो रहे इस फैसले के तहत अब 1 लीटर अमूल घी 40 रुपए सस्ता होकर 610 रुपए में मिलेगा। मक्खन के 100 ग्राम पैक की कीमत 62 से घट करके अब 58 रुपए हो गए हैं। वहीं 1 किलो चीज ब्लॉक की कीमत 575 से घटकर 545 हो गए हैं। देखिए, 200 ग्राम फ्रोजन पनीर की कीमत 99 रुपए से घट करके अब 95 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा आइसक्रीम, चॉकलेट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, फ्रोजन स्नैक्स, पीनट स्प्रेड और साथ ही साथ मॉल्ट ड्रिंक्स भी उनके भी दाम जो हैं वो कम कर दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। मोतिहारी से बड़ी खबर देखिए, हिरासत में 5 विदेशी नागरिक लिए गए हैं। उर्दू में लिखे नोट्स और पुस्तक बरामद किए गए हैं इनके पास से। एसएसबी और पुलिस की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जांच में अब आईबी और एसएसबी की टीम जुट गई है। सुरक्षा एजेंसियां जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। घोड़ा साहन बस स्टैंड के पास की कार्रवाई हुई है। मोतिहारी से बड़ी खबर, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 5 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है और उर्दू में लिखे हुए नोट्स और बुक इनके पास से बरामद किए गए हैं। एसएसबी और पुलिस की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, बड़ी सफलता कहेंगे। आईबी और एसएसबी जो है अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है, पूछताछ हो रही है। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं। घोड़ा साहन बस स्टैंड के पास ये कार्रवाई की गई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जांच पड़ताल में आईबी जुटी हुई है। खबर मिल रही है गिरिडीह से, जहां शहर के बड़ा चौक से गांधी चौक क्षेत्र तक फैले इलाके में भारी बारिश के बाद यहां पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। जल जमाव और तेज बहाव के कारण एक मासूम बच्चा नाले में बह गया। अब देखिए, उसके बाद हड़कंप मच गया। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। बच्चे की तलाश शुरू की गई। 12 घंटे से भी ज्यादा वक्त बीत जाने के बावजूद अब तक बच्चा का कोई पता नहीं चल पाया है। नगर निगम के खिलाफ लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। गुस्साए लोग नगर निगम पर लापरवाही का भी आरोप लगा रहे हैं। जिले के बड़ा चौक स्थित गांधी चौक के पास, जहां पर एक 3 वर्षीय बच्चा ड्रेनेज में बह गया और 12 घंटा से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक उसे बरामद नहीं किया जा चुका है। वही जगह है, तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे होंगे कि जहां पे बच्चा बहा था। और शाम को जब लगातार बारिश हो रही थी, बारिश होने की वजह से जो जल जमाव है, जो जलधारा है, वो तेज़ हो गया था और यहीं पे बच्चा अपने माँ के साथ था और गोद से फिसलने के बाद इसी जगह पे गिरा। गिरने के बाद तेज जल बहाव होने की वजह से बच्चा बहकर ड्रेनेज में कहीं चला गया है, लेकिन 12 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक बच्चे की कोई अता पता नहीं हो पाया है, जिसके वजह से यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश है और माँ और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों की भी स्थिति खराब हो चुकी है। बावजूद अभी भी आप देख सकते हैं कि जो वर्कर हैं नगर निगम के, वो लगातार पानी को ड्रेनेज से निकालने का काम कर रहे हैं
वहीं दूसरी ओर यहाँ की जो नगर निगम है, नगर निगम की संवेदनाएं पर भी लगातार सवाल उठ रही है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई प्रशासन है, ना कोई नगर निगम के अधिकारी हैं जो चीज़ों को मॉनिटर कर सके। लेबर पर छोड़ दिया गया है और पानी यहाँ पर लगातार निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें लापरवाही है क्या? देखिए, नगर निगम का जो आए रात को आए, जो भी काम किए उनका लेबर और पब्लिक भी मिलके सब काम कर रही है। पब्लिक और हाँ, सब काम कर रही है, लेकिन अब देखिए कहाँ चला गया बच्चा, ये कुछ अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। देखिए अब लगे हुए हैं सब। बताया जा रहा है कि मंगरोडी से लोग यहाँ पर आए हुए थे बच्चे को मार्केटिंग करवाने के लिए। इसी दौरान बारिश से बचने के लिए लोग यहाँ पे शेड के पास आ रहे थे और पैर फिसला और खुले हुए सीवर में चला गया। और 12 घंटा से अधिक समय हो चुका है, लेकिन अब तक बच्चे की बरामदगी नहीं हो पाई है। और नगर निगम की जो यहाँ पर रवैया है उस पर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर कोई यहाँ पे नहीं आए हुए हैं। कर्मचारियों के बल पर यहाँ के जो वर्कर हैं, लेबर हैं, उन पर छोड़ दिया गया है और वही लोग यहाँ पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि इनके पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई एक्शन ऑफ प्लान नहीं है कि बच्चे को कैसे बरामदगी की जा सके। हालांकि वहीं दूसरी ओर जो बच्चे हैं, उसके परिजन, उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। सरकार से, अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं उसके बच्चे की सकुशल बरामदगी की जा सके। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो न सिर्फ डराने वाली है, बल्कि रेल से सफर करने वालों के लिए जागरूक करने वाली भी है। इस रिपोर्ट में आप देखिए कि कैसे लोग न सिर्फ लापरवाह होकर ट्रेन में सफर करते हैं, बल्कि ये रिपोर्ट रेलवे प्रशासन की लापरवाही को भी दिखाता है। देखिए। ट्रेन की पटरियों पर बैठे लोगों की ये तस्वीर किसी आंदोलन की नहीं, बल्कि ये लोग यहाँ बैठकर ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए। ट्रेन खचाखच भरी हुई है और लोग ट्रेन के दरवाजे पर लटक कर सफर कर रहे हैं। ये तस्वीर है पटना गया रेलखंड के तारेगना स्टेशन की, जहां लोग ट्रेन के आने का इंतजार प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि पटरियों पर बैठकर कर रहे हैं। जहां एक छोटी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। जान का डर नहीं लगता है? जान के डर है, लेकिन इन लोग के अभी क्या बतावल जाए, समझ में नहीं आता। इतने पढ़ा लिखल बूढ़ा बुजुर्ग भी पढ़ा लिखल भी है, लेकिन अभी तक इन लोग नवाबके में गिनती आ रहा है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि तस्वीर रेलवे स्टेशन की है और ये सब हर दिन रेलवे प्रशासन और आरपीएफ के सामने हो रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ना तो प्रशासन इन्हें रेलवे ट्रैक पर बैठने से रोकता है, ना ही यात्रियों को खुद अपनी जान की चिंता नजर आती है। जान का डर नहीं है? क्या करें, मजबूरी है। जान का ट्रेन पकड़ने के लिए डर लगता है। जान का डर नहीं है? डर लगता है। हाँ। तो बैठना ये सही है या गलत? गलत। रेलवे प्रशासन और सुरक्षा बलों ने जागरूकता अभियान जरूर चलाए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ जागरूकता अभियान चला देना काफी है? सवाल यात्रियों से भी है कि पटरी पर बैठकर और ट्रेन के दरवाजे पर लटककर अपने जान को जोखिम में डालने जैसी लापरवाही क्यों? अगर ऐसे में कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? मसौड़ी से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।